देखिए, मैं और विक्रांत एक फिल्म का शूट कर रहे थे, तलाखों में एक, जो अगले साल आएगी। ओके। तो उस शूट के दौरान मुझे विक्रांत ने बताया कि वो साबरमती रिपोर्ट के मूवी कर रहे हैं और शायद वो मेरे पास आएगी। तो मेरा पहला रिस्पॉन्स था कि मैं नहीं करूँ, क्योंकि मुझे लगा हो सकता है ये लेफ्ट जाए, राइट जाए, प्रोपेगेंडा तो नहीं है, ये सब सवाल आए मेरे अंदर। लेकिन मुझे ये भी पता था कि अगर एकता ने कुछ सोच समझ के इसको लिया होगा प्रोड्यूस करने के लिए, और विक्रांत ने साइन करी है क्योंकि वो क्रेडिबल एक्टर हैं, तो मुझे लगा इसमें कुछ तो बात होगी। तो उसने मुझे बोला, तू स्क्रिप्ट पढ़ ले, यू डिसाइड। मैं गई मिलने, मैंने देखा कि स्क्रिप्ट के साथ इतनी बड़ी रिसर्च का बंडल था, कि इतनी रिसर्च करी गई है और इसको ईजिली नहीं लिया गया है, और इसमें कोई एजेंडा नहीं है, इसमें सिर्फ सच्चाई दिखाई जा रही है। मैंने फोटोग्राफ्स देखी उस टाइम की, मैंने इवेंट्स देखे क्या हुए जो मुझे पता ही नहीं थे। आजकल की जनरेशन तो छोड़ो, मेरी जनरेशन को भी नहीं पता कि स्टार्ट कहाँ से हुए थे राइट्स। तो हम जेनेसिस की बात कर रहे हैं इस पिक्चर में, हम वहाँ की बात कर रहे हैं जहाँ से शुरुआत हुई। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई वॉज लाइक, मुझे भी नहीं पता था ये सब हुआ है, तो लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, और बहुत लोगों को नहीं पता। अगर आप ऑनलाइन भी जाएंगे तो बहुत कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस है, बहुत अलग अलग चीज़ें लिखी गई हैं, तो आप किस पे बिलीव करें, इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है। तो आई थिंक मेरी टीम ने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी थी और फिर ये फिल्म लिखी गई और बनाई गई। मैं वही पूछने भी वाला था, क्योंकि इसको लेके जब भी हम लोग गूगल करते हैं या उस वक्त के आर्टिकल्स वगैरह देखते हैं, कहीं ना कहीं अलग अलग चीज़ें सामने आती हैं। एक रिसर्च की पोथी या बुक आपको मिली थी, आपने बोला। उसके अलावा जब आप कैरेक्टर साइन कर रहे थे, जब फिल्म के लिए फाइनली थी कि यू हैव मेड योर माइंड की करना है मेरे को, अपनी तरफ से कुछ और रिसर्च किया? देखिए, हम बहुत देखते हैं जर्नलिस्ट कैसे बात करते हैं, क्योंकि हम खुद आपके सामने मैं आज बैठी हूँ, मैं आपको देखूंगी या मैं आपको नोटिस करूंगी, सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं मुझे पता होगा कि जर्नलिस्ट ऐसे पूछते हैं, ऐसे जवाब करते हैं, ऐसे सवाल करते हैं। और न्यूज़ एंकर्स कैसे बात करते हैं, वो तो हम आए दिन देखते हैं, क्योंकि मेरे पापा को न्यूज़ में इंटरेस्ट है, तो वो टीवी चला के देखते हैं। तो मैं देखती रहती हूँ, मुझे लगता है ज़्यादा शोर होता है, न्यूज़ कम होती है अ लॉट ऑफ टाइम्स। चिल्ला तो चोट ज़्यादा हो हाँ, गई। तो उसमें ये है कि मेरा जो किरदार है वो एक नई लड़की जो जर्नलिज्म करके नया नया बाहर निकली है, और अब उसे अपना नाम बनाना है और उसे सच के पीछे जाना है। और ऐसे बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं जब हम कॉलेज से निकलते हैं, टिल लाइफ हिट्स यू। दुनिया बदल देंगे हाँ, वाला आपकी thought दुनिया process। बदल जाती है, आप हाँ। नहीं दुनिया बदलते। तो आई थिंक मेरे किरदार का वही है, वो उसकी जर्नी है कि रिद्धि का एक स्टैंड पॉइंट है फिल्म में और विक्रांत का एक स्टैंड पॉइंट है, और मैं कॉमन मैन की वॉइस हूँ। कॉमन मैन की वॉइस मतलब मैं सच जानना चाहती हूँ कि एक्चुअली में क्या हुआ था। तो अब मैं पूरी रिसर्च के अंदर जाती हूँ। तो जर्नलिस्ट के लिए अगर आप देखेंगे, आई थिंक मोर देन बीइंग अ जर्नलिस्ट एंड अ रिपोर्टर, बिकॉज आई एम स्टिल एट द वेरी नेसेंट स्टेज, मैं बिल्कुल शुरुआती तौर पे घुस रही हूँ जर्नलिज्म में। तो उसकी आप बॉडी लैंग्वेज में देखेंगे कि उसको हिचकिचाहट होती है अपने बॉस के अराउंड, शी इज़ नॉट श्योर ऑफ वेदर शी शुड प्रेजेंट समथिंग और नॉट। अरे सच क्या है, अच्छा ये है, अब मैं अपना मॉरल ग्राउंड रखूँ कि मैं सक्सेस के पीछे भागूँ। ये सब जो चीज़ें हैं वो उसके दिमाग में रहती हैं, और फिर वो आगे क्या करती है वो आप मूवी में देखेंगे। फिल्म का फर्स्ट शॉट आपका कौन सा था, और बतौर एक्टर सबसे चैलेंजिंग सीन कौन सा रहा फिल्म? आई थिंक मेरा फर्स्ट शॉट, पहला सीन मेरा विक्रांत के साथ ही है, जहाँ पे मैं उनसे बात करने जाती हूँ।